Good evening everyone. Hi, I am Santosh Shukla with today's video. आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एकदम बेसिक लेवल का लेसन 2 होगा और जो हमारे लर्नर्स हैं दे वांट टू बी स्पीक लाइक नेटिव, दे वांट टू बी नेटिव स्पीकर, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक लेवल का आज लेसन नंबर 2 है। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, दैट इज यूज टू। यूज टू क्या करता है? यूज टू बताएगा पास्ट की हैबिट को बताएगा। क्या बताएगा? पास्ट की हैबिट को, कि पहले आप क्या करते थे और अब नहीं करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोहित अ फ्यू इयर्स अगो, रोहित टुडे, रोहित अ फ्यू इयर्स अगो, रोहित टुडे, right? Rohit used to work in a factory, now he works in a supermarket. Rohit used to work in a factory, now he works in supermarket. Rohit today, he works in a supermarket. He used to work in a factory, but now he works in a supermarket. That means earlier, पहले तो वो काम फैक्ट्री में करता था, लेकिन अब कहाँ करता है काम? अब काम वो सुपरमार्केट में करता था। अब वो काम कहाँ करता है? सुपरमार्केट में। तो पहले अगर जो काम कोई कर रहा हो, ठीक है ना, पहले जो काम कोई कर रहा हो तो उसके लिए आप फ्यू ईयर्स अगो या कुछ दिन पहले अगर आपको बोलना है तो यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। रोहित यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, क्लियर? ही वर्क इन अ फैक्ट्री, उसमें वो काम करता था, उसमें काम किया, बट ही डजंट वर्क देयर नाउ, दैट मीन्स ही डज नॉट वर्क इन फैक्ट्री नाउ, ही वर्क्स इन सुपरमार्केट नाउ। पहले तो वहां काम करता था लेकिन अब वो वहां काम नहीं करता है, तो आप क्या लगाएंगे स्ट्रक्चर? यूज टू। जैसे अगर आप कहिए कि पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन अब क्या करता हूं? अब मैं टीचिंग करता हूं। तो आई यूज टू वर्क एट मल्टीनेशनल कंपनी बट नाउ आई टीच स्टूडेंट्स नाउ। Earlier I used to work at multinational company, but now I don't. Okay? अब यूं कर सकते हैं, in other words, I used to work in Delhi, but now I work in UP. Clear? चलिए हम देखते हैं यूज टू वर्क। ये देखिए यूज टू वर्क, इधर मैंने एरो बनाया है, ये पहले का काम है, अब ये करता है, नाउ ही वर्क्स। ओके, तो ये जो यूज टू है ये पास्ट की घटना है और ये जो काम कर रहा है ये अभी की घटना है। इसका यूज हम हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट लॉट, आई यूज टू बॉल 20-25 overs in a day, but now I don't. तो इसको आप बताने के लिए यूज टू का स्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर आप पास्ट हैबिट को बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, यू कैन से आई यूज टू वर्क, तो इसके साथ क्या लगा सकते हैं? आई, वी, दे, ही, सी, इट, सभी के साथ ये यूज टू लगेगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की आएगी, MB1 आएगी। ओके, सी यूज टू हैव, देखिए क्या क्या लग सकता है? आई यूज टू हैव और यूज टू बी। ओके, यूज टू हैव, यूज टू बी। ओके, चलिए हम आपको कोई और सारे एग्जांपल्स करवाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। Now, just have a look at these sentences. When I was
was a child, I used to like chocolate. That means when I was a small kid, I used to love chocolates a lot. जब मैं बच्चा था तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद था. I used to like chocolate. Okay? I used to read a lot of books, but I don't read much these days. That means these days I don't like much books. I hardly get time. I'm busy because I have a lot of workload, so I hardly get time to read books. I'm very voracious reader. I am fond of reading lots of books, but these days I hardly get time. Therefore, I don't read a lot of books these days. But I used to read. When I was student, I used to read lot of books. जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बट अब नहीं पढ़ता. मन करता है बट टाइम नहीं मिलता. ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंस को यूज टू में बोलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, लिंडा हैज गॉट शॉर्ट हेयर. लिंडा हैज गॉट ए शॉर्ट हेयर. दैट मीन्स हर हेयर इज अ शॉर्ट. हर हेयर इज अ शॉर्ट. She used to have long hair. That means it used to be very long. It means hair. It means hair. पहले उसके बाल बहुत बड़े हुआ करते थे, अब तो छोटे हो गए हैं. ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? टू. इट यूज टू बी का यूज हुआ है. और आप अभी यूज टू हैव का भी पढ़ेंगे यूज. तो लिंडा हैज गॉट शॉर्ट हेयर बट इट यूज टू बी वेरी लॉन्ग. पहले बहुत बड़े हुआ करते. नेक्स्ट, जूलिया यूज टू हैव अ पियानो. दैट मीन्स जूलिया हैड पियानो. जूलिया के पहले पियानो था, अब वो उसको बेच डाली. नाउ शी सोल्ड इट अ फ्यू इयर्स अगो. अब उसको वो बेच डाली है. पहले उसके पास गिटार हुआ करता था, पियानो हुआ करता था, बट नाउ शी सोल्ड इट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू हैव मैंडोलिन, बट नाउ आई डोंट हैव एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आई सोल्ड इट आउट 13 years back. I sold it 13 years back, but I used to have mandolin. Used to have means I had. Clear? और अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा did not use. जब did not आएगा तो आप जानते हैं कि did not के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी. जैसे when I was a child, I didn't used to like chocolate. When I was a child, I didn't used to like tomatoes, chocolates, potatoes. जब मैं छोटा था तो मुझे टमाटर नहीं पसंद थे. तो जब नहीं के लिए यूज करना होगा तो did not use लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ यूज टू नहीं लगेगा. प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा. अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डिड यू यूज टू लगाइएगा. डिड यू यूज टू. जैसे वेयर डिड यू यूज टू लिव बिफोर यू केम हियर. पहले आप कहाँ रहा करते थे, यहाँ आने के पहले आप कहाँ रहा करते थे. तो आप पूछ सकते हो कि वेयर डिड यू यूज टू लिव बिफोर यू केम हियर. अब आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इस पर ड्रिलिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग सीखते हैं. आइए अब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं. ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आपके लिए ये सिचुएशन बनाया है और इसी बेसिस पे हमको ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज टू. राइट. फॉर एग्जाम्पल, रोहित अ फ्यू इयर्स अगो. पहले रोहित क्या करता था, आइए हम लोग देखते हैं. ठीक है, डू यू डू एनी स्पोर्ट्स. अब मान लीजिए उसने रोहित से पूछा कि डू यू डू एनी स्पोर्ट्स. तो रोहित ने आंसर दिया यस, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले वॉलीबॉल. ओके. उसने पूछा कि डू यू डू एनी स्पोर्ट.
कोई खेल खेलते हो? तो उसने कहा यस, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड आई प्ले वॉलीबॉल, राइट। अब इसको यूज टू में बनाना है, सेंटेंस नंबर पहला है। चलिए हम लोग बनाते हैं, देखो कैसे बनाओगे। डू यू डू एनी स्पोर्ट? यस, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड आई प्ले फुटबॉल। अब इसको यूज टू में बनाना है, ये क्या बनेगा? आई यूज टू गो स्विमिंग, राइट, ओके। आई यूज टू गो स्विमिंग एंड आई प्ले वॉलीबॉल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू गो आउट इन द इवनिंग? तो आप कहोगे यस, आई यूज टू। डू यू गो आउट इन द इवनिंग्स? क्या शाम को आप बाहर जाते हो? तो वो कह रहा है यस, मोस्ट इवनिंग्स, ज्यादातर। आई यूज टू गो आउट मोस्ट इवनिंग्स, मतलब ज्यादातर हम शाम को बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसको यूज टू में कैसे जवाब दोगे? आई यूज टू गो आउट मोस्ट इवनिंग, पहले मैं बहुत शाम को बाहर जाता था, अब नहीं जाता। नेक्स्ट, डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उसने कहा यस, द गिटार। तो कैसे बनाओगे इसको? रोहित बोल रहा है, चाहे यहां रोहित बोलो, मैं यहां जो आई लिखा हूं वो रोहित के लिए लिखा हूं। रोहित जवाब देगा, यू में क्वेश्चन पूछ रहा है, आई में जवाब देगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आई यूज टू प्ले द गिटार, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक रीडिंग? उसने आंसर दिया यस, आई रीड अ लॉट। अब इसको यूज टू में बनाओ, तो क्या बनेगा? आई यूज टू लाइक रीडिंग, पहले मैं रीडिंग पसंद करता था। इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई यूज टू रीड अ लॉट, आई यूज टू रीड अ लॉट, ये भी सही है। चाहे आप कहिए आई यूज टू लाइक रीडिंग और आई यूज टू रीड अ लॉट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, डू यू ट्रेवल मच? डू यू ट्रेवल मच? डू यू ट्रेवल मच? तो क्या कहेंगे आप? यस, आई गो अवे 2 or 3 times a year। इसको बोलोगे यस, आई यूज टू go away 2 or 3 times, 2 or 3 times in a year, in a year। और ऐसे भी बोल सकते हो, I used to travel a lot, I used to travel, क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि सिचुएशन कैसे बनी और आपने उसको पास्ट में आप बता दिए कि पहले मैं ये चीज करता था। तो अगर आपको कोई चीज पहले किया करते थे, करती थे, करता था, करती थी, तो आप यूज टू और वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। चलिए हम कुछ 1-2 स्ट्रक्चर और आपको यूज टू भी बताएंगे और यूज टू हैव पे 1-2 ड्रिलिंग और करा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। यूज टू बी, यूज टू हैव, ओके। ये 2 स्ट्रक्चर हैं जिसपे आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे अगर आपके पास पहले कोई चीज हुआ करता तो आप वहां पे हैव लगाओगे। जैसे
I used to have Range Rover, but now I don't have any car. पहले तो हमारे रेंज रोवर हुआ करती थी, लेकिन इस समय हमारे पास कोई कार नहीं है। तो आप ऐसे बोलेंगे आई यूज टू हैव, राइट। जैसे मेरा दोस्त रोहित, क्या कहेंगे? रोहित यूज टू बी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, but now he is no longer, अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा, is no longer। तो रोहित used to be a great friend of mine, but now he is no longer। पहले तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब दोस्त ना रहा, दोस्त न रहा। I used to have Range Rover, ये used to be और used to have, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का स्ट्रक्चर है। used to बताया, used to have बताया, आपको used to be बताया। अब आइए did not का हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चंस और करा देते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। I didn't use to go theater when I was a student। जब हम स्टूडेंट थे तो हम फिल्म देखने नहीं जाते थे। तो क्या लग गया? यहां पे did not लगाइए। I didn't use to go, यहां पे used मत करना, क्योंकि did not लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। They did not used to talk to me when I was facing tough time, but now they talk to me frequently। समय बदला, लोग बदल गए, समय बदला, लोग बदल गए। पहले टफ टाइम में कोई नहीं बात करता था, तो जब पहले कोई नहीं बात करता था तो क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे, और वर्ब में क्या लगाएंगे? यूज लगाएंगे इंस्टेड ऑफ यूज्ड। आई थिंक ये आपको यूज टू समझ में आ गया होगा। यूज टू का यूज आप पास्ट की हैबिट के लिए भी बता सकते हैं, जैसे I used to be very mischievous boy, but now I'm very gentle। I used to fight with my friends, but now I don't। I used to be a great athlete when I was student, but now I hardly get time to perform any exercise, therefore अब मैं अच्छा एथलीट नहीं रहा। I am no longer। ओके, तो ये आपका यूज टू का स्ट्रक्चर है गाइस। आई थिंक कि जो बिगिनर हैं वो बहुत इसको अच्छे से यूज करेंगे। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप 5 सेंटेंस यूज टू पे बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
और देखता हूं कितने बच्चे बना ले रहे हैं, बिगिनर्स। ठीक है, देखता हूं कितने बच्चे बना ले रहे हैं और कमेंट सेक्शन में 5 सेंटेंस यूज्ड टू पे आप लोग बनाइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।